और दतिया उपचुनाव को लेकर इस बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां 15 राउंड में मतगणना होगी और देखिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों यानी पोस्टल बैलेट्स की मतगणना शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर और सीधी टक्कर है। आशुतोष तिवारी जो कि भाजपा की तरफ से इस बार नए प्रत्याशी बनाए गए थे, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद उन्हें मौका दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र भारती के जो है उनकी विधायकी जाने के बाद कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को जो है मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने उन्हें जो है कमान सौंपी थी दतिया में चुनाव लड़ने की, जहां दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान किया गया था और आज जो है नतीजे उपचुनाव के आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट्स की सबसे पहले गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद ईवीएम की भी जो है ईवीएम से भी जो है वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। हनीफ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हनीफ, देखिए पोस्टल बैलेट्स की सबसे पहले गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ देर में ईवीएम का भी जो है पिटारा खुलेगा और हमें देखने को मिलेगा कि जनता ने किसे चुना है। हनीफ जी जी अभिनय, बता दें आपको कि 8 बजे से यहाँ पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होनी थी, जो कि लगभग 8 बज चुके हैं और काउंटिंग उनकी लगभग शुरू हो चुकी है। उसके बाद में 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, जो कि इधर 20 टेबलें लगाई गई हैं। ईवीएम टेबलें लगाई गई हैं, जो कि एक टेबल पर डाक मतपत्रों की गणना होगी। उसके बाद 20 टेबलों पर ईवीएम की काउंटिंग होगी। 15 राउंड में गिनती पूरी होना है। जो लगभग डाक मतपत्रों की गिनती है वो लगभग शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय में रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद में 8:30 बजे के बाद में लगभग ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, उसका भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ समय पूर्व हमने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से जब हमने बात की तो उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है और बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। अब ये देखना होगा थोड़ी देर के बाद में सारे रिजल्ट क्लियर हो जाए और तभी समझ में आएगा कि जीत का शहर किसके सर बनता है। अभिनय बिल्कुल, और ये भी देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का चाहे संगठन हो, उसके कारण ये भी थे कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया था, जिसके कारण आपसी मतभेद देखने को कांग्रेस माफ कीजिएगा भाजपा कार्यकर्ताओं में आपस में ही देखने को मिल रहा था, जो कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अपनी जीती हुई सीट को फिर से डिफेंड करने के लिए जो कांग्रेस उतर रही थी, उसमें अपने ही नेताओं की तरफ से भितरघात के आरोप लगना क्या बताता है हनीफ? दोनों ही तरफ से भीतरघात के आरोप लगाए जा रहे थे, जो कि क्या है कि कांग्रेस में तो लगभग क्लियर हो चुका है और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने जो पूर्व विधायक राजेंद्र भारती थे उन पर तो उन्होंने आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद शिकायतें भी की। शिकायत में कल देर रात उनको सस्पेंस भी किया और देर पेंशन लेटर भी जारी कर दिए। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी बीजेपी में भी लेकर देखी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना बीजेपी प्रत्याशी बोलने के लिए तैयार है, ना कोई कार्यकर्ता बोलने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस में एकदम खुलकर घनश्याम सिंह की शिकायत की थी और शिकायत करने के बाद में उनको देर रात उनका सस्पेंशन लेटर जारी हुआ और राजेंद्र भारती को सस्पेंड कर दिया गया। अब देखना होगा कि थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि जब शुरुआती रुझान आते हैं तो जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हनीफ।